नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है नूडल शिक्षकों के मध्य कि अब हमें कैसे कार्य करना है बाल वाटिका में कक्षा 1 में। तो आप सबको अवगत करा दें कि अब नई समय सारणी और नया कैलेंडर हमें विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये है पूरा कैलेंडर जो हमें 9वें सप्ताह से बाल वाटिका में लागू करना है और इसी के अनुसार हमें पूरा कार्य करना है। इसमें भाषा और गणित का पूरा कालांश बांटा हुआ है। आप देख लीजिए किस तरह से समय सारणी आपकी निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से आपको पूरा कार्य करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्य पुस्तिका और कार्यपत्र तो हमें शिक्षक संदर्शिका की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही हमें उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी, वो प्रिंटिंग में, ऐसा विभाग से हमें बताया गया है। तो उस पर बहुत पैनिक होने की तो ये है हमारा पूरा समय सारणी, टाइम टेबल, किस हिसाब से कार्य करना है। अब आते हैं कार्यपत्रकों की ओर। जो कार्य पुस्तिका हमें मिलेगी ये है हिंदी का, देखिए। और ये हमें पृष्ठ संख्या, जब आप शिक्षक संदर्शिका देखेंगे जो हमें सॉफ्ट फॉर्मेट में मिला, वो पेज नंबर 13 से शुरू है। तो ये है पहला जो हमें कराना है, चित्रों का मिलान। देखिए जैसे, और अगर आपके पास कम बच्चे हैं तो इसको ड्रॉ करके उनकी कॉपी में भी करा सकते हैं, और नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे करा लीजिए, समूह में कार्य करा लीजिए। और ये हमारा पहला कार्यपत्रक है जो हिंदी विषय का है, कक्षा 1 के लिए है। बाल वाटिका में इसको अवश्य कराना है। ये है दूसरी कार्यपत्रक हमारा। बिंदुओं को मिलाओ, हथेली की छाप। अब आते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। ये है पार्ट 3। इसमें भी अलग अलग आकृतियाँ दी हुई हैं। ये हिंदी विषय के पूरे कार्यपत्रक हैं। इसी तरह गणित के भी कार्यपत्रक हैं और इनका अभ्यास हमें निरंतर बच्चों के साथ कराना है। अब आते हैं अगले की ओर। ये सप्ताह 1 का पूरा दिया हुआ है जो अब हमें बाल वाटिका सप्ताह 9 के साथ बच्चों को कराना है। यहाँ पे भी मिलान है, बिंदुओं को मिलाओ। बहुत ही रोचक कार्यपत्रक हैं और बच्चे बहुत ही उत्साह से इसको करेंगे जब हम कराएंगे तो। ये है पार्ट 5, रंग भरें। चित्रों के नाम आमने ये जैसी आकृतियाँ मिलाएं। और ये है पार्ट 6। तो ये अभी हमें जो प्राप्त हुआ है ये पूरी कार्य योजना है, कार्यपत्रक हैं। उसके बाद आएगा हमारा गृह कार्य, जो हमें बच्चों को गृह कार्य देना है। ये गृह कार्य है। अब हमारा कार्य बहुत सरल हो गया है। सारा कुछ हमें विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें अतिरिक्त कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हीं को हमें करा देना है बच्चों के साथ, इन गतिविधियों को, और कार्य पुस्तिका के माध्यम से अभ्यास कार्य को संपन्न कराना है। अब आते हैं गणित की ओर। देखिए कि गणित में हमें कराना है अभ्यास 1,
रंग भरो और रंग भरो। यहाँ पे बटरफ्लाई है, इसमें बच्चों से रंग भरवाना है, और यहाँ पे पतंग है, इसमें भी बच्चों से रंग भरवाना है। इसको भी हम अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके उनको कह सकते हैं कि आप बनाइए, इसमें रंग भरिए, और कम बच्चे हैं तो हम इनका प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकते हैं, उनके उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभ्यास 2 है गणित का। 2 चक्र वाली रेखा खींचो, 2 चक्र रेखा खींचे, तो इसमें रेखाएं खींचनी है। ये मुख्यतः बच्चों का लेखन का अभ्यास और समझ विकसित करने के लिए संख्या पूरा और धारणा से संबंधित ही है। उसके बाद रेखाएं खींचिए, रेखाएं खींचिए, इस पर रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना है, अभ्यास 3 में। और सब लोग कहाँ हैं? अब आते हैं आगे अगले कार्यपत्र की ओर। इसमें भी बच्चों को रेखाएं खींचवानी है। इसमें भी पूरे 6 कार्यपत्रक दिए हुए हैं। तो ये है पूरा भाषा और गणित कक्षा 1 के लिए जो कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका हमें उपलब्ध कराई गई है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर बच्चे बहुत अधिक हैं तो आप बच्चों की कॉपियों में ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कार्य करा सकते हैं, समूह में कार्य करा सकते हैं। ये 5वां अभ्यास है कार्यपत्रक का। बिंदु रेखा पर पेंसिल चलाएं, बिंदु रेखा पर पेंसिल चलाएं। ये पूरा हमें इस सप्ताह कार्य कराना है। इस अभ्यास पत्रकों के माध्यम से बच्चों में ये दक्षताएं हमें लानी है। ये है अभ्यास 6। तो ये गणित विषय का था। उसके पहले हमने भाषा पे अच्छे से चर्चा की, जाना, समझा। अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें कौन से कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। जल्दी ही विभाग से हमें इसका हार्ड कॉपी भी इसकी उपलब्ध हो जाएगी, तो बच्चे और अच्छे से इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद।